हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियोस में आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जाना और उनके फीचर्स वगैरह देखे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है। अकाउंटिंग के सिद्धांत जिसके बेस पर अकाउंटिंग चलती है। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें बेसिकली आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट्स का मतलब जो अजम्पशंस है, मतलब हम जो अज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं। कुछ एक चीज़ें ऐसी है जो हमें मान के चलनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें बिजनेस के मालिक की एंटिटी उससे अलग समझी जाती है। और वो क्यों समझी जाती है वो आपको पता है, ताकि आप एग्जैक्टली प्रॉफिट और लॉस का पता लगा सको। अदरवाइज क्या है, आप पता नहीं लगा पाओगे कि आपका बिजनेस कहाँ चल रहा है। तो कुछ अजम्पशंस होती है और कुछ कन्वेंशंस होती है, जो ट्रेडिशंस, जिनके बेस पर आप बिजनेस को चलाते हो। और ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होती है, जिससे कि आप बिजनेस की एक्चुअल कंडीशन बता सकते हो। राइट। चाहे बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा हो, चाहे उसमें लॉस हो रहा हो, और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह के बारे में। तो आज हम ये देख लेते हैं बेसिकली अजम्पशंस, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट्स, डॉक्ट्रिन्स, ये सारे चीज़ें क्या है जो बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिनके बेस पर क्या है अकाउंटिंग की जाती है। अब यहाँ पर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हो। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस, मतलब जो आप अज्यूम करके चलते हो। सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या है, बेसिकली ट्रेडिशन, और ये ठीक भी रहता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं पहले नंबर पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। ये वो अजम्पशंस है जिसके बेस पर कोई अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट अकाउंट्स को तैयार करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करता है कुछ चीज़ों को मानकर, ताकि इससे मीनिंगफुल कुछ निकाला जा सके कंक्लूजन, और अलग अलग पार्टीज़ को जो भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको वो प्रोवाइड की जा सके, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये एक बेसिक तरीके से आप ये लगा चलो कि अकाउंटिंग का एक बेस है, ठीक है, जिसके बेस पर अकाउंट्स को तैयार किया जाता है, और ये सभी को पता होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट के अनुसार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि ICAI द्वारा जारी किए जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये क्या करता है, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जारी करता है, जिसके अंडर अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के वैसे 32 हैं, और इंडिया के अलग हैं। राइट। तो अब इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट के हिसाब से क्या क्या जम्पशंस है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 9 कॉन्सेप्ट्स हैं। 3 कॉन्सेप्ट्स ये बिल्कुल मेन हैं, हालांकि सारे ही मेन हैं, लेकिन जो सबसे पहले जो जानने ज़रूरी है वो कौन से हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये अदर है। मनी मेजर कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर 9 कॉन्सेप्ट है। अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, देखते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग का मतलब जाता हुआ, चलता हुआ, यानी कि इस अजम्पशन में हम ये लेके चलते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलेगा। यानी कि ये तो है नहीं कि आप ये सोचोगे बिजनेस आज स्टार्ट हुआ है कल बंद हो जाए, नहीं। बिजनेस को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सोचकर समझा जाता है कि भाई ये चलता रहेगा। भाई जैसे अलग अलग पार्टीज़ के बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। जैसे आप किसी से उधार ले रहे हो, बैंक से उधार ले रहे हो, तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो इंटरेस्ट रेट जो आज तय हो गया है वही आपको देना पड़ेगा। ये नहीं है आगे कुछ चेंज हो गया, बढ़ गया तो आपको बढ़ा के देना पड़ेगा, नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही होता है। इसके अलावा इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो फिक्स्ड एसेट्स है आपके, जैसे मशीनरी है, मशीनरी आपने खरीदी, भाई आज खरीदी है 10 लाख की, अब 5 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, मार्केट वैल्यू। तो ये थोड़ी आप हर बार चेंज करके दिखाओगे, नहीं।
आपको ओरिजिनल कॉस्ट जो 10 लाख पे खरीदी है उसी की वैल्यू आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी, ठीक है, अपने अकाउंट्स में दिखानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपने वो बेचने के लिए नहीं खरीदी है, वो आपने इस्तेमाल करने के लिए खरीदी है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आप मशीनरी की वैल्यू अलग अलग सालों में, भाई हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ लाइफ होती है। जैसे आपने 10 लाख की मशीनरी खरीदी थी, अब मान लो उसकी लाइफ है 10 ईयर्स की, तो 10 ईयर्स की लाइफ है, तो ये आप थोड़ी करोगे कि एक साल में सारा दिखा दोगे पैसा, नहीं। जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, बिजनेस चलता रहेगा, तो क्यों ना इसको इक्वल इक्वल अलग अलग सालों में खर्चे को बांट दिया जाए। तो ये है, आप 1-1 लाख 10 साल में बांट दोगे तो 10 लाख का अमाउंट हो जाएगा। फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे वही कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया था, भाई लोन देना है या डिवेंचर खरीदना है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हुआ है उसी के हिसाब से आपको आगे पेमेंट करनी पड़ेगी, भाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो तो उस हिसाब से मिलेगी। ये थोड़ी है भाई एक दिन बाद ही चेंज हो जाए, नहीं, तो उसके हिसाब से नहीं चला जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन हुआ है, मान लो आपने किसी से लोन लिया, बैंक से लोन लिया है, 10 लाख का लोन लिया है 5% के हिसाब से, 5% पर एनम। अब कल ही मान लो इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है 10% पर एनम, तो बेटा आप 5% के हिसाब से ही दोगे, ना कि 10% के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में तो फ्लक्चुएशन चलती रहती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को स्टेबल करने के लिए ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक एग्जांपल और है प्रीपेड एक्सपेंसेस का। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, वो एक्सपेंसेस जो आपने कर दिए हैं लेकिन अभी वो हुए नहीं है। जैसे आपने मान लो अगले महीने का रेंट ऑलरेडी चुका दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम है अगले महीने जाने थी, अभी चुका दिए, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इनका फ़ायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो ये क्या है, बेसिकली करंट पीरियड के हिसाब से है, ना कि फ्यूचर के हिसाब से, राइट। सेकंड आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, निरंतर, जो चलता रहे, एक जैसा, ठीक है। बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो ये नहीं है इस साल कुछ है, अगले साल कुछ है, फिर अगले साल कुछ है, ये चेंज नहीं होने चाहिए, एक जैसे चलने चाहिए। जो आपने प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर लिए वही चलते रहना चाहिए। अगर आप चेंज कर दोगे तो बेटा आप अलग अलग सालों के प्रॉफिट्स को, लॉसेस को, बैलेंस शीट को, अलग अलग चीज़ों को कंपेयर नहीं कर पाओगे और अलग अलग कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे। अगर सेम है तो आप क्या है, अलग अलग सालों के प्रॉफिट्स को कंपेयर कर सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि आपके बिजनेस की कंडीशन कैसी है, वो प्रॉफिट में आगे बढ़ रहा है या डाउन जा रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर रही है या बिगड़ रही है। ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पता चलेगी हमें, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, राइट। फिर आ जाता आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल का मतलब होता है पैदा होना, अर्जित होना, ठीक है। अब मान लो आपने माल बेच दिया लेकिन उधार बेचा है, तो क्या आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, रिकॉर्ड करोगे। चाहे माल उधार बेचो चाहे कैश में बेचो, आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो यही अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से आपने खर्चा कर दिया, चाहे आपने बेशक से पेमेंट नहीं किए, खर्चा तो रिकॉर्ड करोगे ना, क्योंकि वो आगे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कोई भी चीज़ हो गई है तो उसको तुरंत रिकॉर्ड कर दो, चाहे उसके लिए कैश पेमेंट रिसीव हुई है या पेमेंट आपने रिसीव नहीं की है, या आपने पेमेंट की है या नहीं की है, दोनों ही बातें। मान लो सेल की है उधार, अब कैश मिला है नहीं मिला है उससे आपको मतलब नहीं, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसी तरह से एक्सपेंसेस हुए हैं, चाहे आपने कैश की पेमेंट की है या नहीं की है, वो आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो ये आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद आ जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये वही है कि बिजनेस के मालिक को और बिजनेस को अलग अलग समझा जाता है, ठीक है। चाहे क्रेडिटर्स है, ओनर्स है, मैनेजर्स है, ये सभी बिजनेस से सेपरेट समझे जाते हैं कि बिजनेस की एंटिटी अलग है और इन सभी की एंटिटी अलग है। अब ओनर का एग्जांपल लेके चलते हैं। भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए, यू आर द ओनर बट यू आर सेपरेट फ्रॉम योर बिजनेस।
ठीक है, वो क्या समझा जाएगा, जैसे कि आपने अपने बिजनेस को 10 लाख रुपए उधार दिया है और इसी वजह से क्या है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा? ताकि आप एग्जैक्टली बता सको कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में आएगी। यानी कि जो बिजनेस के मालिक का अकाउंट अलग से खोला जाएगा, उसका रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा कि बिजनेस ने उसको कितना पैसा देना है, कितना इंटरेस्ट देना है, कितना उसका पैसा लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें। या फिर साथ में मान लो बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला है तो उसका घटा के कितना देना है, ये सारी चीज़ें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में आ जाएंगी। फिर है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिससे बिजनेस को लॉस होता है, लेकिन फिर भी क्या है आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। अब जैसे मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, भाई प्रोडक्शन मैनेजर और लेबर के बीच कुछ प्रॉब्लम हो गई और लेबर ने काम करना बंद कर दिया, स्ट्राइक पे चली गई, तो बेसिकली क्या होगा, उससे आपको लॉस होगा आपके बिजनेस को, लेकिन एग्जैक्टली आप ये नहीं बता सकते कि कितना लॉस होगा। तो इस जो एस्पेक्ट को, इस इवेंट को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपने 10,000 का माल खरीदा, 15,000 में बेचा, ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि इसकी मनी मेजरमेंट आपके पास है। इसके अलावा भाई 5 लाख का माल है, 2 टेबल है, 3 चेयर है, क्या इनको आप ऐड कर सकते हो? नहीं। लेकिन 5 लाख रुपए टेबल की कीमत आपको पता है, भाई मान लो 2,000 है, चेयर की कीमत मान लो 1,000 है, तो इन सभी अमाउंट को जोड़कर आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट बनेगा। तो ये आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंडर। फिर उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब भाई ये आपको पता है बिजनेस लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजनेस का रिजल्ट यानी कि साल के दौरान कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कमाया है, क्या आप वो बिल्कुल जब बिजनेस बंद होगा तभी उसका रिकॉर्ड रखोगे? नहीं। तो तब तक तो बिजनेस की कंडीशन खराब हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत हुई है। लेकिन इस लॉन्ग टाइम पीरियड को, मान लो बिजनेस जितने भी सालों के लिए चलेगा हमें पता नहीं है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलेगा, आप इस टाइम पीरियड को क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, जिसको हम ईयर बोलते हैं, ठीक है, उसकी लाइफ को छोटे छोटे ईयर्स में डिवाइड कर देते हो। तो 1 ईयर का टाइम आप लेके चलते हो और 1 ईयर के दौरान आप क्या करते हो, उसकी एक्चुअल कंडीशन को देखते हो, फाइनेंशियल कंडीशन को, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, हर एक साल अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, क्लोज किए जाते हैं, और अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है कब एंड होता है आपको पता है। 1 अप्रैल को आपका अकाउंटिंग ईयर ओपन होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। यानी कि 1 अप्रैल को आपके अकाउंट्स ओपन होते हैं, आप अकाउंट्स को खोलते हो, और 31 मार्च को आपके अकाउंट्स बंद किए जाते हैं, और आप ये पता लगाते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो ये सारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अंडर आता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।